लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि जी आप लोग बात करते हैं क्रिकेट के अंदर कि जी फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मगर आज जब ग्लेन मैक्सवेल के बेसिकली देयर वाज नो फुटवर्क अवेलेबल टू हिम, ही स्टिल हिट रियली बिग sixes and cleared the boundaries. So how is that possible at that level of cricket? I'll start off with an answer. These guys can talk about technicalities because top batters हैं हमारे तीनों. I think एक तो मैक्सवेल जो है is an all-round sports person. वो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं खेलता था as a young kid. I suppose he was a kind of almost there on the edge of a tennis player as well, and then he's a scratch golfer too. So ये मल्टी स्पोर्ट्स खेलने से जब बचपन से आपको एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं वो मिल जाती है, और आई थिंक दैट्स व्हाई दीस गाइस. उसका ये भी है, सुना है मैंने कि 400 मीटर उसकी जो रेंज है, हिटिंग रेंज जो गोल्फ में, yeah, he hits far, he hits long, and today some shots if you guys notice जब उसने खाली हाथ यूज किए हैं, लिटरली फेल्ट लाइक कि वो पहली टी पे 1 वुड से जा रहा है गोल्फ के साथ, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी थोड़ी सी ये गोल्फ में आपकी हिप रोटेट हल्की सी होती है, देन वेट शिफ्ट होता है, मोस्टली आपके बाजू यूज होते हैं. So you know what we're going to do is because I'd like you and Misbah to give us a whole explanation on the pitch, but ये उससे पहले आपको जरा क्लिप दिखाते हैं of his hitting today. This is important. Look at that. Misbah and Shoaib, take us through this. जी Misbah. देखिए जो पावर हिटिंग है, पावर हिटिंग में आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने बेस स्टिल हुए हैं और आपकी जो स्विंग वो बड़ी इम्पोर्टेंट है. अब ये देखिए वो बेस बना रहे हैं और पूरा वो जो डिपेंड कर रहे हैं अपनी हैंड स्पीड पे और स्विंग पे, जो गोल्फ से वो जिस तरह आती है कि वो आप द वे यू हिट इट और फॉलो थ्रू जो होता है बिल्कुल उस तरह, हाथ कितने तेज घूम रहे हैं. Why don't you and Shoaib give us a display of the extension of the arms, clearing yourself, how to keep your body, same pace. Misbah, you can also please participate in this, and then also. I think एक नाल भी तो समझ आ जाएगी, 2 ਅਸੀਂ 4 पाना उसे जाके. Ouch! Wow! Talk about kodababa.com, Wasim. इनका लग रहा है आपने 1-2 नान खाया आज. 1-2 नान खाया इनका, है ना? इसलिए ऐसे ही नाराज ने एक किते एतबार नहीं है उन्होंने. शायद साड़ी ना एक कदी लात ना उतर जाए. शेबी ये क्लियर कर दे कि तू किसी को कोचिंग नहीं कर रहा टॉप प्लेयर. मैं बिल्कुल कोचिंग नहीं कर रहा. मेरा कैमरा कौन सा ये वाला है? भाई मैं किसी को कोचिंग नहीं कर रहा, मैं खुद सीख रहा हूँ. ठीक है, और मैंने आज बहुत सीखा है. देखिए पावर हिटिंग जो सवाल था उसमें ये था कि आप लोगों ने कहा है कि मैक्सवेल ने खड़े खड़े सिर्फ आर्म्स से जो है शॉट्स खेले हैं. ठीक है, उनकी इंजरी थी, वो सारी चीज़ें थी. पावर हिटिंग जो है इट्स नॉट अबाउट फीट मूवमेंट, इट्स अबाउट आर्म्स एक्सटेंशन. और पहले भी ये शो में बात हो चुकी है इस बारे में कि पावर हिटिंग इट्स ऑल अबाउट योर बेस, एज मिसबा भाई सेड कि बेस जो है. और वो क्या था कि उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ बैटर्स क्या होते हैं वो बेस बनाते हैं, जैसे ही बॉलर आता है अपने फॉलो थ्रू में, या वो इस तरह बेस बनाते हैं या वो यूं हो जाते हैं. ये सब की अपनी टेक्निक होती है सारे बैटर्स की. लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने क्योंकि मूव जब भी कर रहे थे उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, तो उन्होंने पहले ही बेस बनाई हुई थी अपनी कि मैं यहीं रहूँगा, अब मैं यहीं पे रहूँगा और मैं ना ये वाली टांग हिलाऊँगा ना ये वाली हिलाऊँगा. वेट उनका दोनों टांगों पे था. पावर हिटिंग में वेट आपका दोनों टांगों पे होना बहुत ज़रूरी है. वो इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि फिर आपकी अगली मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स द बॉल है, जो आपके आर्म्स जाते हैं. और दोनों टांगों पे वेट होने से ये होता है कि आप फ्रंट फुट पे भी शॉट बड़ा खेल सकते हैं, आप बैक फुट पे भी बड़ा शॉट खेल सकते हैं. इसीलिए वेट की जो ट्रांसफॉर्म करते हैं आप, वो दोनों लेग्स पे करते हैं. और पावर हिटिंग इट्स ऑल अबाउट योर आर्म्स एक्सटेंशन, जो हम लोगों ने देखा. व्हाट इज आर्म एक्सटेंशन? आर्म एक्सटेंशन ये है वसीम भाई, बेस वो ऑलरेडी बना के खड़ा हुआ था क्योंकि मूवमेंट नहीं कर सकता था. आर्म एक्सटेंशन ये है कि ये आ रहा है बॉल और वो उसको ये जा रहे हैं, और क्रैम्प नहीं हो रहे थे उनके हाथ, जो है ये नहीं होने चाहिए. अगर क्रैम्प होंगे तो वो लॉन्ग बॉल नहीं जा सकता. इसीलिए हम देखते हैं कि डू योर एल्बोज लॉक, क्या एल्बोज लॉक होती हैं, सीधी रहती हैं या बेंड होती हैं थोड़ी सी? देखिए वो जैसे मर्जी हो. अगर आपने बैट यहाँ रखा हुआ है, कुछ बैटर्स यहाँ बैट रखते हैं, कुछ यहाँ रखते हैं, कुछ यहाँ रखते हैं, लेकिन जब आपकी आर्म एक्सटेंशन वो बहुत मायने रखती है. जब कनेक्शन बैट का बॉल के साथ हो रहा है, उसमें आपके ये जितने जो है ना ये यूं नहीं होने चाहिए. ये जितने सीधे जाएंगे उतना अच्छा शॉट लगेगा.
और पावर हिटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी चीज़ ये है। हम देखते हैं कि पतले पतले लोग भी जो है बड़े बड़े छिक्के मार रहे होते हैं Yeah. वो इसी वजह से मार रहे होते हैं कि उनकी ये आर्म एक्सटेंशन बहुत अच्छी है। जब उनका बैट आता है जिस तरफ भी आए ये पूरा फ्लो मिलता है और आज हम लोगों ने वो देखा। हाँ, एक चीज़ और भी थी कि जब ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो बॉलर्स जो हैं वो, जैसे वसीम भाई ने कहा, मिसबा भाई ने कहा, या मोइन भाई भी बता रहे थे कि अब वो यहाँ खड़े हुए हैं, ये स्टंप्स हैं, बेस उन्होंने बनाई हुई है, टांग मूव करते हैं कहीं पे भी उनको क्रैम्प्स आते हैं। तो आप ये बॉल है, आप बाहर यहाँ पे बॉल करें उनको और पेस कम यही करके मैं करें। पूछने पास आना चाह रहा था आपके, यही पूछना चाह रहा था कि आज जो एंड में इनके फास्ट बॉलर्स या इवन मुजीब जब उसको बॉलिंग कर रहा था, दे वर बॉलिंग राइट हेयर, जी राइट इन द मिडल, और जो आप कह रहे हो कि जहां वो बॉल रखा है यहाँ पे ये स्लो पेसर, बॉल। हाँ पेसर कर सकते थे यहाँ पे यहाँ बॉल, पे। स्पिनर्स भी कर सकते हैं, स्पिनर भी कर सकते थे। लेकिन स्पिनर क्या था कि अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं स्पेशली स्पिनर्स वो सारे लो ट्रिजेक्ट्री वाले हैं। लो ट्रिजेक्ट्री ये होता है कि आप फ्लाइट नहीं ज़्यादा बॉल को देते, जैसे वो महाराज है वो ज़रा लटकाते हैं। Yeah. महाराज आज होते या सेंटनर होते तो वो इस तरह मार नहीं खाते मैक्सवेल से, कभी भी नहीं खाते, क्योंकि वो अवे चले जाते और वो मूव नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ उनको क्रैम्प्स आ रहे थे। एक चीज़ और कर सकते थे मुजीब, अगर ओवर द स्टंप उनसे नहीं हो रहा था, राउंड द विकेट चले जाते, पेसर उनके यहाँ चले जाते। पेसर यहाँ पे तो वो ऑलरेडी चाह रहे थे कि बहुत इजी था ये वाले शॉट्स खेलने, लेकिन कोई भी आउटसाइड ऑफ स्टंप नहीं गया, उनको कोई चीज़ नहीं की, एक ही प्लान पे रहे कि वो खुद ही आउट हो जाएंगे। प्रिडिक्टेबल, बहुत ही प्रिडिक्टेबल, बहुत ही predictable बॉलिंग। थे। जब आप इस तरीके की सिचुएशन आपकी होती है, आप इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अगर थोड़ा सा बैट्समैन को आप फोकस करें कि अच्छा यार मैं स्लो पीछे कर रहा हूँ, थोड़ा बाहर फेंक रहा हूँ, कोई एक आधा गेंद फॉलो करना है, उसको पता था कि ये मेरी तरफ ही गेंद कर रहे हैं, तो मैंने उसको लेग साइड और देखें अब आप 2 लेग पे खड़े हुए थे या मिडिल स्टंप पे उनका पिछला पैर था, अगला लेग स्टंप से खुला हुआ था, मतलब ओपन था उनका। अब उसमें तो वो मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, अब वो सिर्फ हाथ ही अपने खोल सकते हैं। तो उसमें आप ये कभी भी स्टंप्स में नहीं बॉल करें अनलेस रिवर्स हो रहा है, आप 140 आपकी पेस है, फिर आप चांस ले सकते हैं, लेकिन अवे फ्रॉम अ बैटर और स्लो बॉल ताकि उनको वो फोर्स नहीं मिले। वो स्लो बॉल इसलिए है कि अगर आप पेस में भी बॉल करेंगे आउटसाइड ऑफ स्टंप, स्टिल जो है आर्म एक्सटेंशन से आप पेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने मतलब कोई इस प्लान पे गए ही नहीं। और जो भी ये शेबी की मास्टर क्लास देख रहे हैं वो एक चीज़ याद रखिएगा, वो हिटिंग की बात कर रहे हैं। ही हिमसेल्फ so far in his T20 career have hit 397 sixes already. Wow. To go for the big 400, Chebi. Yeah. Thank अभी you एक so much. क्वेश्चन मैं भी करूंगा प्लीज, मुझे ये बताओ कि फास्ट बॉलर शॉर्ट पिच करते तो उसका कोई इम्पैक्ट हो सकता था? नहीं, उनकी pace लेकिन नहीं है, मोइन भाई उसका पता है क्या होना था, अब वो ऑलरेडी एक बेस बना के बैट्समैन खड़ा हुआ है, अब आप उसको फुल बॉल करेंगे या आप शॉर्ट करेंगे उसकी तरफ करेंगे तो वो बेस में तो ऑलरेडी खड़ा हुआ है, वो क्योंकि उसका वेट भी दोनों टांगों थोड़ा पे है। ऊंचा शॉर्ट पिच की बात कर रहा, बाउंसर। ऊंचा, लेकिन उसके लिए आपको राइट फील्डिंग चाहिए, और हमने देखा शॉर्ट फाइन लेग भी ऊपर था, थर्ड मैन भी ऊपर था, तो ये बनता नहीं था। और देखें वो उसने रन्स तो बनाने नहीं है, अब आपने क्या करना है कि उसको उसकी तरफ नहीं बॉलिंग करनी, आपने अवे करनी है बॉलिंग उससे। हम यहाँ तो वाइड बॉल हो जाता है, सो आउटसाइड ऑफ स्टंप वाज द बेस्ट ऑप्शन। स्पिनर्स के लिए भी वो कर सकते थे, बट स्लो बॉल करना चाहिए था। But it was a big ask spinner to bowl slow. Yeah. Brave decision, the way he was batting. वो देखें बैकफुट पे आके मार रहे थे कवर में, अब उनको सेंचुरी 91 पे 7 आउट हुए हों, Yeah. एंड यूर चेजिंग 290, सो फिर आपको ये नहीं सोचना कि हम 50 ओवर करवा देंगे, फिर आपको ये सोचना है कि जो सेट बैटर है उसको आउट करना है, और उसको आउट करने के लिए आपको चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो चांसेस ये थे कि आपने उसकी तरफ बॉलिंग नहीं करनी थी। आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट, द इनिंग्स विच ही प्लेड टुडे, वो ऐसी इनिंग्स थी कि आप अपने 20 साल के करियर में एक ऐसी इनिंग्स खेलते हैं जो आज उसने वो इनिंग्स खेली। Well done, Chebi. Really appreciate that.